हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। जैसा मैंने बोला था कि एक वीडियो आएगा, अभी जैसे चांदनी बार बार बोल रही थी कि भैया उसका वीडियो डाल दीजिए लेंस मेकर सूत्र का, ठीक है। तो अभी रात को मैं सोचा रिकॉर्ड करके डाल ही देता हूँ, ठीक है। तो अभी ग्रुप में तुरंत डालूंगा, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं जस्ट। लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जिनको जिनको प्रूव नहीं हुआ, जिनको जिनको नहीं आता है, उनको मैं अभी प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ भी डाउट्स होगा आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर सूत्र। अब लेंस मेकर सूत्र होता क्या है? ये उत्तल दर्पण के द्वारा, उत्तल परावर्तक सतह के द्वारा ये फॉर्मूला निकाला जाता है। अब ये कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। इसका पहले होता क्या है, प्रूव करने के लिए दिया किया जाता है। आपका रहेगा μ1 μ2 माइनस μ1 बटे आर इज इक्वल टू μ2 बटे भी माइनस μ1 बटे यू। ये आपका रहता है लेंस मेकर सूत्र, ठीक है। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या हो जाता है आपका, अगर उत्तल दर्पण उत्तल परावर्तक सतह के द्वारा आ गया फॉर्मूला तब भी यही होगा, और अगर लेंस मेकर फॉर्मूला है तब भी यही होगा। दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो अब मैं ये फॉर्मूला अभी प्रूव करके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। प्रॉपर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मैं डायग्राम के साथ बताऊंगा, कहीं भी डाउट्स होगा कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो डायग्राम, बिना डायग्राम का आपको नहीं समझ आएगा, तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, टोटल समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, उत्तल। तो आप लोग को भी पता है कि उत्तल इसे कहते हैं कि नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं, उत्तल तो हो गया, चलिए ये क्या हो गया, आप लोगों को पता होगा, 10th में पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं इसको, कमेंट में बताइए, ठीक। ये आपका क्या होगा, पोल, जिसको ध्रुव बोलते हैं, हम इसको पी से डिनोट कर देते हैं, पोल, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पे केंद्र हो गया, जिसको सी से कर देते हैं सेंटर, ठीक है। अब इस रेखा को हम थोड़ा दूर बढ़ा देते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, जिसे ओ मान लेते हैं, कोई वस्तु है, ठीक है, ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, हम रूल क्या कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण, प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद अभिलंब की ओर मुड़ती है, पता है ना। अगर क्या है, उत्तल है तब तो अभिलंब की ओर मुड़ा देते हैं, चलिए अभिलंब की ओर। अच्छा, अभिलंब की ओर तो मुड़ेगी, ठीक है, ये मान लिए। अब अभिलंब कहां पर है, अभिलंब कहां पे है, अभिलंब किसे बोलते हैं, जो केंद्र से कोई रेखा गई बिंदु स्रोत से और केंद्र पे ही वापस आ जाए, यानी कि केंद्र यहाँ पे है। तो यहां से क्या करो, पहले आप क्या बना दो, केंद्र से आप यहाँ पे बना दो एक अभिलंब, ठीक है। अच्छा से आप लोग सीधा बना देना, मैं डायग्राम थोड़ा बना रहा हूँ, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, केंद्र, सेंटर मान लिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा पीछे ले जाओ, इसको पीछे ले जाओ, पीछे ले गए, चलो पीछे लेके चले गए, ठीक। अब ये क्या है, आपका केंद्र है, ये आपका केंद्र हो गया, अभिलंब हो गया, अभिलंब। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा कहता ये है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, देखिए थोड़ा आपको डायग्राम में प्रॉब्लम हो सकता है, डायग्राम आप अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद किसकी ओर मुड़ती है, किसकी ओर, अभिलंब की ओर, तो इधर मुड़ जाएगी, ठीक है। थोड़ा आप सीधा बना दीजिएगा, है ना, इधर मुड़ जाएगी अभिलंब की ओर, ठीक है। अब इसको भी पीछे लाइए। अब देखिए अभिलंब को जब यहां से बिंदु स्रोत से जब इसको पीछे लाइएगा, तो यहाँ पे देखिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कमेंट में बताइए जी, कैसा प्रतिबिंब बनेगा। बताइए कैसा प्रतिबिंब बनेगा। इसको हम मान लेते हैं आई, आई से इमेज यानी प्रतिबिंब। अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से, दर्पण के आगे रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक, और अगर दर्पण के पीछे रहता है तो आभासी, यानी कि कौन सा प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। आया समझ में। अब चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कुछ आपको एंगल मानना होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ, मानते हैं क्या, इसको हम कुछ मान लेते हैं, जो आपका मन है, ए मानते हैं हम, चलिए ए मान लेते हैं, ठीक है। अब ए से इसको मिलाने वाली रेखा यहाँ पे हम एम मान लेते हैं, ठीक है। कोई लंब दिया गया है, किसी लंब को मान लेते हैं एम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अब देखिए ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को कौन सा बोलते हैं,
वस्तु दूरी, जिसे यू से लिखा जाता है, ठीक है। और किसी प्रतिबिंब से ध्रुव तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। आया समझ में? मैं लिख देता हूं। ये आपका हो गया वस्तु दूरी, यू का मतलब वस्तु का दूरी, ठीक है। भी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी। आया समझ में? प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। अब इधर बात करते हैं। ध्रुव से लेके केंद्र तक को क्या बोलते हैं? त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। वक्रता त्रिज्या हो गया। अब देखिए, हाँ ये भी समझ आ गया कि ये भी है, यू है, और ये यहां से यहां तक क्या है? आर है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिएगा, इधर से प्रकाश की किरण आई, ठीक। अब अभिलंब और क्या है? ये परावर्तित किरण है, तो ये क्या हो जाएगा? आई, ये क्या हो जाएगा? आर, ठीक है। आया समझ में? ये क्या हो गया? आई, क्योंकि देखो आपतित किरण तो ये है, परावर्तित किरण ये होता, आई आर। आया समझ में? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अब थोड़ा सा हम त्रिभुज का, देखो ये डायग्राम आप लोग बना ली। अब मैं मिटा रहा हूँ, क्योंकि मिटाना जरूरी है, बोर्ड छोटा है हमारा, जो वो बोर्ड बड़ा वाला है वो तो वही है, क्लास में है, ठीक है। तो अभी मैं मिटा रहा हूँ, सॉरी। अब देखो आप लोग डायग्राम को ध्यान में रखना, ठीक है। मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा इधर। अब देखिए थोड़ा सा, इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा, इसको मान लेता हूँ अल्फा, इसको क्या बराबर? अल्फा, इसको मान लेता हूँ बीटा, और ये आपका हो गया गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा। अब स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। अब अगर आप 10th में, 8th में, 9th में अगर त्रिभुज थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो आपको समझ होगा कि देखिए ये जो है, इस त्रिभुज पे आइए, ओ ए सी। अब बोलेंगे, अब त्रिभुज ओ ए सी में चलिए, देखिए ओ ए सी है ना, ओ ए सी। अब थोड़ा सा इधर ध्यान से समझिएगा, इधर समझिएगा। देखिए ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ठीक, इसमें क्या है? अल्फा, और ये जो है दोनों, ये दोनों मिलके आई के बराबर है कि नहीं? आई के बराबर है कि नहीं? और जो आई ए सी है वो आर के बराबर अल्फा और गामा है कि नहीं? ठीक है। तो यहां इसे बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। क्या बोलते हैं? एकांतर अंतः कोण, ठीक है। देखिए यहां से ध्यान से अगर देखिएगा इस त्रिभुज में, तो एकांतर आई बराबर क्या हो जाएगा? बीटा प्लस गामा। आई बराबर क्या हो जाएगा? बीटा प्लस गामा। हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। अब उसी प्रकार से अब पुनः त्रिभुज, अब त्रिभुज क्या हो जाएगा? आई ए सी में, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? सुनिएगा ध्यान से, इसमें देखिए ये त्रिभुज एकांतर अंतःकोण आर हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस गामा। आर बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। यहां तक आपको दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है ना? चलिए, आर बराबर क्या हो गया? अल्फा प्लस गामा। अब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो दो मुझे यहां से निकल गया, आई बराबर बीटा प्लस गामा, ठीक है। और आर बराबर हो गया अल्फा प्लस गामा। इसे एक मान लो, इसे दो मान लो, ठीक है, क्योंकि इसका बाद में काम आने वाला है, ठीक। स्टार्ट करें? चलिए अब सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। हाँ यहाँ पे अभी जगह है, यहाँ पे अभी हम बना लेते, ठीक है। अब देखिएगा, अगर आप पढ़े होंगे त्रिभुज में टेन थीटा पढ़े हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाय बी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं किसको लेके चलता हूं? अल्फा को, ठीक है। अल्फा बीटा गामा जो आपको लेना है ले लीजिए। अल्फा बराबर, देखिए अगर यहाँ पे पहले इतना डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। डायग्राम इतना अच्छे से बना लीजिएगा। उसके बाद आई के बराबर आर बराबर आप लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। मैं इधर लिख दिया हूं, इस तरह से पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या पढ़ना है? अब देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 5 नंबर में आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि माना कि कोई दर्पण एक्स डैश है, ठीक है। कोई दर्पण एक्स डैश है, ठीक है, जिसका जो पोल है, ध्रुव है P है और केंद्र C है, एवं O बिंदु से
जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद अभिलंब की ओर मुड़ती है तथा उसका जो प्रतिबिंब है आई पर बनता है। ये आपको लिखना पड़ेगा अपने से। ये तो देखो डायग्राम में तो दिया है ना जी, आपको खुद भाई ये लिखना पड़ेगा। आया समझ में? ठीक। अब इसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा, आपको आई ए दर्शा दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी सारा कुछ दर्शा दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या लगता है, ये अब त्रिभुज ओ ए सी में, फिर पुनः त्रिभुज आई ए सी में। जब ये सब हो जाएगा आपको तब आगे आना है क्या, ये सब होने के बाद मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये सब होने के बाद आप आइएगा अल्फा पे। अब देखिए, अतः कौन क्या है, छोटा, अतः अल्फा बीटा गामा, बहुत छोटा कौन है, बहुत छोटा कौन है बोल सकते हो, बहुत छोटा कौन है। ठीक है, क्योंकि दर्पण ही छोटा है तो बहुत छोटा कौन है। ठीक है, अब अगर बहुत छोटा रहता है तो टेन अल्फा बराबर अल्फा हो जाएगा, टेन बीटा बराबर बीटा हो जाएगा और टेन गामा बराबर गामा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। अब देखो त्रिकोणमिति आप लोग अच्छे से पढ़े, उसका यूज होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब टेन अल्फा, अब देखो अल्फा में जाओ, अल्फा यहां पे हो गया। अब टेन बराबर क्या होता है, पी बाय बी। अब पी क्या है, देखो पी, पी ए एम, एम है ना पी, तो इस त्रिभुज में जाओ, आई ए सी में इसका क्या हो गया, पी, यही हो गया, पी है कि नहीं, तो पी क्या हो जाएगा, ए एम बटे उसका बी होगा, टेन बराबर पी बटे बी। बी क्या हो जाएगा, आई से लेके पी तक, यानी यहां से यहां तक लेके क्या है, प्रतिबिंब की दूरी भी, और भी क्या बोल देंगे, आई एम। अब देखो आपको कंफ्यूजन, पी और एम, पी एम दोनों बराबर ही है, क्योंकि ये दर्पण हम लोग बहुत छोटा लेते हैं। दर्पण को ऐसे देखो, जब आप क्या करोगे, किसी गेंद के सतह पर एक सतह पे जाके देखोगे तो वो भी आपको चतुर्भुज ही दिखेगा। आया समझ में? तो पी और एम दोनों बहुत सामने हैं। ठीक है, तो अल्फा बराबर हो गया, देखो अल्फा बराबर, फिर से समझाता हूँ, पी क्या हो जाएगा, एम बटे आई एम। ठीक है, अब बीटा बराबर देखिए यहां से, अब त्रिभुज ये हो गया कि नहीं। अब इसमें क्या हो जाएगा, लंब एम, बीटा बराबर हो जाएगा ए एम बटे क्या हो जाएगा यहां से, ओ एम बटे ओ एम। ठीक है, अब गामा बराबर क्या हो जाएगा, पुनः उसी प्रकार से एम बटे क्या हो जाएगा, यहां से ए एम हो गया, यहां से एम सी। आ गया समझ में? बस अब देखिए आपका काम खत्म, यही निकालना मेन जरूरी था, ये निकल गया, आपका काम समझिए हो गया। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूं। अब देखिएगा मैं किसको किसको छोड़ रहा हूं, बस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूं, हमारा हो गया। अगर ये आप निकाल लिए तो समझिए कि आधा से ज्यादा आप आंसर ले आए हो। ठीक है, अब देखिए, अब आपको लगाना है यहाँ पे स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ लगाना है, स्नेल्स लॉ। ठीक है, अच्छा देखिए, जैसे ये डायग्राम बनाए थे तो इधर μ1 मान लीजिए, इधर μ2। μ1 क्या है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मान लीजिए कोई माध्यम है, कोई माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, μ2। ठीक है, मान लीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, स्नेल्स लॉ, क्या है, स्नेल्स लॉ। चलिए हिंदी में लिखते हैं, क्या है, आप लोग पे भरोसा नहीं है। ठीक है, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। ठीक है, अब स्नेल्स का नियम क्या कहता है, ये आपको आना चाहिए। स्नेल्स का नियम ये कहता है μ1 साइन आई, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हो साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू μ2 बटे μ1। तो इसको जब कोना कोनी गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। ठीक है, अब क्योंकि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि उत्तल दर्पण, यहाँ पे एक चीज में लिख देता हूं, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की जो दूरी होगी माइनस भी में लिया जाएगा और वस्तु की दूरी माइनस यू में, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए μ1 को μ1 रहने दीजिए। अब साइन आई, अब देखिए क्योंकि छोटा एंगल है तो साइन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अतः बहुत छोटा कोण होने के कारण, बहुत छोटा कोण होने के कारण साइन आई बराबर आई हो जाएगा और साइन आर बराबर आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब μ1 का μ1 रहने दीजिए। अब साइन आई बराबर आई हो जाएगा और साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, आई,
और अभी मैंने तुरंत लिखा आई बराबर क्या हो जाएगा बीटा प्लस गामा। ध्यान पहले मैं लिख देता हूँ, साइन आई बराबर क्या हो जाएगा आई बराबर म्यू टू की जगह म्यू टू दो और साइन आर की जगह क्या हो जाएगा आर। ठीक है, अब आई की जगह है कितना, आई की जगह बीटा प्लस गामा, तो लिखिएगा म्यू वन बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू टू आर का जगह क्या हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। ठीक है, अब देखिए बीटा कितना है, बीटा बराबर ए एम बटे ओ एम, समझिए आपका आंसर आ गया। चलिए इसको पहले गुना कर दीजिए, म्यू वन बीटा प्लस म्यू वन गामा म्यू टू अल्फा प्लस म्यू टू गामा। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर मिटाना पड़ेगा। अब देखिए इसका काम हो गया है, इतना आप आंसर याद रखिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए ये हो गया, इसको लिखते हैं। अब देखिए म्यू वन यहाँ पे क्या आया, म्यू वन बीटा प्लस म्यू वन गामा बराबर म्यू टू अल्फा प्लस म्यू टू गामा। अब देखो गामा गामा एक जात के हैं, तो गामा गामा को एक जात को क्या करेंगे, ध्यान में इधर देखिएगा, आप सुनिएगा ध्यान से, गामा को एक तरफ ले आओ या फिर उस उधर भेज दो गामा को। इधर क्या है म्यू वन बीटा, अब बीटा बराबर देखते हैं ध्यान से, बीटा बराबर कहाँ यहाँ, यानी कि बीटा बराबर क्या हो जाएगा ए एम बटे ओ एम। ठीक, प्लस म्यू वन का म्यू वन। ठीक है, यहाँ म्यू वन हो जाएगा जी हाँ। एक काम करते हैं, म्यू वन इधर ले आओ और म्यू टू अल्फा को इधर ले आओ। पहले चलो मैं लिख देता हूँ, म्यू वन बीटा और इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस में म्यू टू अल्फा बराबर इधर क्या है म्यू टू गामा और इसको ले जाओगे तो म्यू वन गामा। अब गामा गामा एक गोतिया मिल गया, एक गोतिया जब मिलेगा तो क्या होगा लड़ाई होगा, अब लड़ाई होगा तो बंटवारा हो जाएगा, बंटवारा होगा देखो क्या हो जाएगा म्यू वन की जगह म्यू वन उतारो। अब बीटा बराबर देखो क्या है, बीटा बराबर ए एम, बीटा बराबर क्या है सॉरी बीटा बराबर क्या है ए एम बटे ओ एम, ए एम बटे ओ एम। ठीक है, माइनस म्यू टू की जगह म्यू टू दो, अल्फा बराबर क्या है अल्फा बराबर ए एम बटे आई एम, ए एम बटे आई एम। ठीक है, बराबर। अब देखो गामा गामा दोनों में सेम है कि नहीं, तो गामा को कॉमन ले लो, गामा को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा म्यू टू माइनस म्यू वन हो गया। अब देखिए ध्यान से, म्यू वन की जगह क्या लेंगे म्यू वन ए एम, चलो ए एम की जगह ए एम रहने दो। अच्छा गामा को क्या लिख सकते हैं, गामा को ए एम बटे एम सी, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, गामा को क्या लिखेंगे ए एम बटे एम सी। अब थोड़ा ध्यान से, जो मैथ पढ़े होंगे उनके लिए एम 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 तीनों सेम है, यहां से एम 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 मर गया, एम खत्म। अब क्या बचा, ध्यान से सुनिए म्यू वन ओ एम। अब ध्यान दीजिएगा डायग्राम पे, ओ एम आपका वहां पे क्या होगा वस्तु दूरी, क्योंकि वस्तु दूरी मैंने लिखा था उत्तल दर्पण में माइनस यू होता है, देख लीजिएगा जाके। ठीक है, और माइनस का माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू टू आई एम में देखिएगा जाके भी था, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो वहां पे माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, बराबर का बराबर डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा म्यू टू माइनस म्यू वन बटे, अब एमसी की जगह क्या था एमसी बराबर आर, याद है वक्रता त्रिज्या। अब इसको सीधा सीधी कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस वाला को आगे कर दीजिए तो क्या हो जाएगा म्यू टू बटे भी, माइनस वाला को पीछे कर दीजिए म्यू वन बटे यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बटे आर। दिखा कुछ जी, दिखा जी, यही तो हमको लाना था। ये आपका हो गया क्या, ये क्या हो गया प्रूव। अब कुछ लोग बोल रहे हैं भैया आप तो इधर से लिखे थे, प्रूव तो ये करना था, प्रूव तो ये करना था, प्रूव तो ये करना था। बाबू बस इसको उलट दिए हैं, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात तो बराबर है ना जी, आया समझ में। यही आपका है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो जैसे देखो चांदनी पूछी थी क्वेश्चन, वैसे भी आप लोग पूछा करो। ठीक है, आप लोग ग्रुप में डाल दिया करो, मैं उस पर वीडियो ला करूंगा। ठीक है, अब जहां इसमें डाउट्स होगा फिर से बताइएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, अभी तुरंत मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ग्रुप में डाल रहा हूँ और यूट्यूब पे भी आएगा। अभी आप लोग देख लीजिएगा, जब भी आपका नींद खुले
अभी तो रात हो गया है, जब भी आपका नींद खुले आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।